बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इससे पिछली वीडियो में मैंने बात की कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने ऐलान किया ऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, कि अपने वादों को पूरा करो क्योंकि वादों के बारे में अल्लाह क़यामत वाले दिन हमसे सवाल करेंगे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। एक आदमी को पकड़ के लाया गया और आपकी अदालत में पेश किया गया कि इस शख्स ने हमारे वालिद साहब को कत्ल किया है। दो भाइयों ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि इसने हमारे वालिद को कत्ल किया है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, हाँ भाई तूने इनके वालिद को कत्ल किया है? कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मैंने जानबूझकर कत्ल तो नहीं किया, इसके वालिद के जो जानवर थे वो मेरे खेतों में आ गए और मैंने एक रोड़ा उठाया, उनको भगाने के लिए मारा, वो जानवरों की बजाय इसके वालिद को जाके लग गया। तो अमीरुल मोमिनीन मैंने जानबूझकर नहीं मारा है, लेकिन जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन मैं किसास देने के लिए तैयार हूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसास लेने वालों की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया हाँ भी किसास लेना चाहते हो? कहा जी लेना चाहते हैं। आपने उस कातिल से पूछा तो कातिल कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन मैं हाजिर हूं, लेकिन मुझे 3 दिन का वक्त दरकार है। अमीरुल मोमिनीन 3 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं तैयार हूं। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई जमानती लाया जाए, कोई अपनी जगह जमानती दे दो, मैं तुझे जाने दूंगा। उसने पूरे मजमे में देखा, उसे कोई शख्स नजर ना आया। देखते देखते एक नौजवान पर नजर पड़ी, सर से पांव तक उसे देखा तो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन ये बंदा मेरी जमानत देगा। और वो सैयदना उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबैदा से पूछा, हाँ भी इसकी जमानत देते हो? कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन मैं इसकी जमानत देता हूं। कहा ठीक है। 3 दिन के वक्त दे दिया गया, वो शख्स चला गया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत फिर से लगी हुई है। सारे सहाबा इस इंतजार में है कि वो शख्स आए और उससे किसास लिया जाए, उससे खून का बदला खून लिया जाए। किसास लेने वाले भी तैयार खड़े हैं, सारे सहाबा खड़े हैं। असर का वक्त हो गया, वो शख्स नजर ना आया। सारे सहाबा परेशान हैं कि अगर वो शख्स ना आया तो हजरत उबैदा उसके बदले में बेगुनाह मारे जाएंगे, हजरत उबैदा की जान चली जाएगी और बेगुनाह जाएगी। सारे सहाबा परेशान हैं। मगरिब का वक्त करीब है। दूर से देखा तो एक शख्स घोड़ा दौड़ाते हुए बड़ी तेजी से चला आ रहा है, गर्दो गुबार उड़ रहा है। दूर से देखा गया तो हजरत उबैदा बिन जर्राह की सांसों में सांस आए, सारे सहाबा सांसों में सांस आई कि वो शख्स शुक्र है लौट आया, करीब आया। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान हुए। पूछा, है नौजवान अगर तू वापस पलट के ना आता तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं था, अगर तू ना आता तो तेरी जान बच जाती, तुझे कौन जानता था? कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे मालूम था कि मुझे जानता कोई नहीं है, अगर मैं ना आता तो मेरी जान बख्शी हो जाती, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे वादा करके गया था और वादा करके मैं लौट के इसलिए आ गया हूं कि कल को कोई काफिर ये सर उठा के बात ना कर दे कि मुसलमान तो वादा खिलाफ हो गए हैं, मुसलमानों के अंदर से तो वादा पूरा करना ही उठ गया है। हजरत उमर फारूक मुतवज्जे हुए किसास लेने वालों की जानिब। हाँ भी बताओ किसास लेना है? वो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन हम इस बंदे को माफ करते हैं, हमने इसका खून माफ किया। पूछा कि क्यों माफ किया? कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन वही बात है कि कल को कोई काफिर ये सर उठा के बात ना कर दे कि मुसलमानों के अंदर से हमदर्दी खत्म हो गई है, मुसलमानों के अंदर से इसार खत्म हो गया है। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब मुतवज्जे हुए। कहा, उबैदा तू इस शख्स को जानता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है ये रहता कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद उबैदा तूने इसकी गवाही क्यों दी, इसकी जमानत क्यों दी?
کہنے لگے کہ امیر المومنین میری بات بھی وہی بات ہے کہ اگر میں اس کی گواہی نہ دیتا، اس کی ضمانت نہ دیتا، تو کل کو کوئی کافر یہ سر اٹھا کے بات نہ کر دیتا کہ مسلمانوں کے اندر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے، مسلمان ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا بھی حکم ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ ان وعدوں کے بارے میں تم سے کل قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔